एक कार्यक्रम का आयोजन पंडित किशकांत दुबे जी के द्वारा आयोजित है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रशासक, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व गृह सचिव, इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिक आदरणीय पंडित मणि प्रसाद मिश्रा जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय विनीत सिंह जी, दूसरे विशिष्ट अतिथि जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन, हमारे बड़े भ्राता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे हमसफर, जिनका हमारे जीवन को यहाँ तक लाने में बहुत ही योगदान रहा है, आदरणीय श्रीदेव प्रसाद चौधरी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और उनके हमारे प्रति योगदान का मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष भाई राजीव कड़ोजिया जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय पंडित किशकांत दुबे जी और उपस्थित जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य भाई शिवशंकर चौबे जी, दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि इस तहसील के उप जिलाधिकारी, एक अच्छे अधिकारी, एक सक्षम अधिकारी, जिनके कार्यों की अच्छी चर्चा होती है, आदरणीय विजय नारायण सिंह जी, जिला पंचायत के सदस्य, इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष इंजीनियर पी गोपाल चौधरी जी और इस प्रांगण में उपस्थित सभी आमंत्रित सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आज इस महान विभूतियों के नमन के कार्यक्रम में आपकी पावन उपस्थिति हुई है। मैं आपकी पावन उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। जब भी कभी महान विभूतियों की चर्चा की जाती है तो हमारे देश की संस्कृति रही है कि जब तक हम लफ्ज वुजू नहीं करते, हम इनकी गुफ्तगू नहीं करते, क्योंकि ऐसे महान पुरुष, हम एक महान पुरुष जिनकी जयंती है तो स्वतंत्रता सेनानी है, जिनके योगदान से, जिनके जज्बा और जुनून से यह देश आजाद हुआ। ब्रिटानिया हुकूमत से एक मोर्चा लिया, एक मोर्चा का वातावरण बनाया। आज हम कहीं भी देश के किसी कोने में घूमते हैं, अगर हमारे बीच में उपस्थित ना हो स्वतंत्रता सेनानी, जीवित ना हो और तमाम जात अज्ञात सहित अगर हम उनकी मूर्ति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पत्थर के सनम नहीं है, ये क्रांति के खुदा हैं, ये हमारे आजादी के गवाह हैं। इन्होंने जज्बा और जुनून देश के नौजवानों को उस समय अंदर भरा कि आने वाले किसी भी ऐसे हुकूमत का मुकाबला करे जो हमारे देश को कभी गुलामी के लिए कोशिश करे। ये उन्हीं लोगों का प्रयास था कि देश जो गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था वो आजाद हुआ, मुक्त हुआ। ये आज हर्ष का विषय इसलिए जाते हैं कि यह वर्ष अमृत वर्ष मनाया जा रहा है आजादी का। निश्चित रूप से कोई भी ज्ञात अज्ञात शहीद हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, वो नमन के पात्र हैं। ये विरासत जो हमें मिली है, ये आजाद भारत जो मिला है, ये उनकी कुर्बानी का देन है, उनके संघर्ष का ये परिणाम है। और ऐसे महान पुरुष इसलिए भी नमनीय है, पूजनीय है, जो केवल लोकप्रिय नहीं, लोक पूज्य भी थे। और जो स्वतंत्रता सेनानी आज हमारे बीच में नहीं है, अपने परिवार को क्या संदेश देके गए हैं, आज हम उसको याद करते हैं। उन्होंने देश की हिफाजत का संदेश दिया था, उन्होंने गलतफहमी पैदा करने का संदेश नहीं दिया था अपने आने वाली पीढ़ी को, बल्कि कहा था कि जिस मिट्टी में जन्म लिया है यारों,
का नाम लिख देना, मेरे कफन के हर कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। ऐसे लोगों के व्यक्तित्व और कृतित्व की हम लोग चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में जीवी भले न हो, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम अपने एहसास में उनको जिंदा रखें। इस तरीके के कार्यक्रमों के आयोजन से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है, संघर्ष का विचार मिलता है और एक हौसला मिलता है कि हमें जरूरत पड़े तो हम भी देश के लिए कुर्बान होने के लिए अग्रसर रहेंगे। ऐसे लोग आज धरती पे नहीं हैं, लेकिन उनका विचार, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व हमारे अध्ययन के लिए, हमारे अनुभव के लिए, हमारे जीवन में एक नई क्रांति लाने के लिए आज है। हम ऐसे लोगों को नमन करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिताजी, जिनका समाज के लिए एक अच्छा योगदान था, इस क्षेत्र के लोगों ने उनको इस काबिल बनाया था कि उन्होंने सेवा की आपकी, और हमें एक संस्कार दिया, एक अनुशासन दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी माता के वात्सल्य से, पिताजी के अनुशासन से, गुरु के ज्ञान से और ईश्वर की करुणा और दया से इतना अभिसंचित हूँ कि यही हमारे लिए बहुत काफी है। मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसके बाद जब पिताजी विधायक हुए तो मैं उनके साथ जाते रहता था। उस समय हमारे युवक कांग्रेस के साथी कहा करते थे कि भाई भगवती आप बहुत उनके साथ रहते हैं। तो मैं उनसे कहता था कि खुदा का शुक्र है मैं उनके बहुत करीब हूँ, तमाम धरना सेठों से मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है सेवा का। आज हम लोग जहाँ है, जहाँ हमारा पड़ाव है, जहाँ हमें छाव मिलता है, ये उनके पुरुषार्थ की पृथ्वी है जहाँ पे हमें छाव मिलता है। और अगर हम ये कहें अपने पिता के लिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि छाव में बैठा के मुझे खुद जलते रहे धूप में, मुझे एक परिंदा, मुझे एक देवता मिला था पिता के रूप में। आज हम ऐसे अपने पिता को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझे एक संस्कार दिया, एक आचरण दिया, एक व्यवहार दिया। और मैं जानता हूँ कि वो हमारे परछाई थे, मैं उनका मात्र आईना था। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सेवा करने का मिला, उनसे तरीका मिला। और हमने महसूस किया कि जब भी शुरुआत के कार्यक्रम में कवि महोदय साहब ने कुछ बातें कही थी तो मुझे लगा कि खुशबू और बदबू को प्रचार तंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू और बदबू को हवा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, आपका आचरण, आपका संस्कार, आपका व्यवहार निश्चित रूप से आपको आगे ले जाएगा। आप द्वापर में देखिए, हिरण्यकश्यप को देखिए, वो दैवी और वो असुर प्रवृत्ति का था, लेकिन बेटा प्रहलाद, उसके अंदर दूसरी बात थी, वो देव प्रवृत्ति का हुआ। अगर आप बनना चाहेंगे तो महान पुरुषों से कुछ प्रेरणा लेंगे, कुछ सीखेंगे। व्यक्ति के जीवन में कभी कभी एक ऐसा वक्त आता है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। उसे नहीं पता चलता कि मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं कि बाएं जाऊं कि दाहिने जाऊं, और दिशा भ्रम हो जाता है। तो वो व्यक्ति जो होशियार होता है, ऐसी विषम परिस्थिति में महान पुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व में अपना मार्ग ढूंढता है। उनके द्वारा लिखे गए, उनके द्वारा दर्शाए गए, उनके द्वारा योगदान को जब चर्चा में लाता है तो उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यही एक कार्य, यही एक विषय है कि जब हमें महान पुरुषों से ये मिलता है, हम जानते हैं कोई भी व्यक्ति हो। आज हमें तकलीफ होता है आज के दिन हमारे पिताजी का, जैसे कि हमारे परिवार का एक सूरज का अस्त हो गया था, एक अंगूठी से कीमती नगीना गिर गया था। ऐसा एहसास हुआ कि हम लोग किसके रास्ते पर चलेंगे, लेकिन उनका जज्बा, उनका उसूल, उनका सिद्धांत हमें यहाँ तक लाया। हम संकल्पित हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे जानिब से कोई ऐसा कृत्य न हो कि उनकी आत्मा को ठेस पहुंचे। लोग कहते हैं कि जो वालिदैन की खिदमत से जूझ चिराता है वो बेटा होते हुए भी
जिगर का टुकड़ा नहीं होता। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते वो बेटा तो हो सकते हैं लेकिन उनके कलेजे का टुकड़ा नहीं हो सकते। हमारा सौभाग्य है और हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा बनिए, उनके आशीर्वाद के हकदार बनिए, उनके आशीर्वाद के मुस्तहक बनिए, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि हमारे पिताजी का चित्र और चरित्र, सूरत और सीरत काबिल दीदार था। हर आदमी सोचता था कि हम उनसे प्रेरणा ले। ऐसे विभूतियों को जब हम नमन करते हैं तो निश्चित रूप से आत्मिक शक्ति प्रदान प्राप्त होती है और उस शक्ति पर चल के निश्चित रूप से हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पिताजी को मैं नमन करता हूँ और स्वतंत्रता सेनानी सुमूर्ति दुबे जी को भी मैं नमन करता हूँ और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का मैं संकल्प लेता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि हर शख्स से लगाव था, हर शख्स से लगाव था, हर बहुत खुश नसीब था, एक तू इंसान के रूप में देवता था। मैं ऐसे पुरुषों को बहुत नमन करता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।